उत्तर प्रदेश के आगरा में महिला न्यूज एंकर दामिनी माहौर से छेड़छाड़ की घटना हुई है और हम आपको बता दें, सबसे बड़ा सवाल महिला हेल्पलाइन पर उठ रहा है, जिससे कॉल करने पर भी दामिनी को कोई मदद नहीं मिली। पिछले गुरुवार की रात दामिनी माहौर काम खत्म करके घर लौट रही थी, तभी रास्ते में नशे में धुत दो युवकों ने उनका पीछा किया और उनसे छेड़छाड़ की। दामिनी का यह दावा है कि उन्होंने महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दामिनी ने पूरी घटना को फेसबुक पर पोस्ट किया है। ये पोस्ट काफी वायरल हो रहा है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपको बता दें, गुंडे इतने बेखौफ थे कि जब एंकर दामिनी, जिनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जब इन्होंने गुंडों की गाड़ी का नंबर नोट करने की कोशिश की तो इन गुंडों ने ऐलानिया कह दिया कि उनका नंबर तो फर्जी है। और सबसे बड़ी बात, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, जो ऐसे मुश्किल भरे वक्त में कहा जाता है कि डायल कीजिए आपको मदद मिलेगी, वहां से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। एंटी रोमियो दल का गठन हुआ, लेकिन इस दल के होने के बावजूद ये क्या कर रहा है, कहां है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ यूपी में अपराध का ग्राफ ऊपर जा रहा है। और इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के आगरा से ये महिला एंकर दामिनी माहौर, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, पिछले गुरुवार की घटना है। अपना काम खत्म करके जब वापस लौट रही थी, नशे में धुत दो गुंडों ने इनका पीछा किया। 1090 हेल्पलाइन पर कॉल करने के बावजूद दामिनी को कोई मदद नहीं मिली और इस पूरी घटना को दामिनी ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। और ये देखिए, ये आप बाइक नंबर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश ATDR8420। ये नंबर जो बाकायदा इस बाइक का है, इसे क्लिक किया था महिला एंकर ने। और ये देखिए, दो में से एक आरोपी की तस्वीर भी सामने है, लेकिन इन आरोपियों की हिमाकत देखिए। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस वक्त नशे में धुत थे, दामिनी के साथ बदतमीजी कर रहे थे, दामिनी ने धमकाया। आप ये देखिए कि आरोपी किस तरह से उंगली दिखा रहे हैं और दामिनी ने बावजूद इतनी विपरीत परिस्थितियों के काफी साहस दिखाया। नंबर प्लेट नोट किया, इस बाइक का फोटो ली, उसकी आरोपियों की फोटो ली। अब ये दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि दामिनी को निराशा कहां से मिली? उस महिला हेल्पलाइन नंबर से 1090, जिस पर कॉल करने के बावजूद उन्हें कोई मदद नहीं मिली। ये आरोपी की तस्वीर, दो में से एक आरोपियों की तस्वीर, इसके अलावा बाइक की जो नंबर प्लेट है, ये सभी चीजें दामिनी ने अपने पास रखी और फेसबुक पोस्ट भी उन्होंने किया। उस फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कैसे अपनी आप बीती सुनाई, वो जानने के लिए सीधे आपको न्यूज रूम लेकर चलते हैं आमांद्रा के पास। जी हाँ नेहा, आगरा में न्यूज एंकर दामिनी के साथ छेड़खानी हुई, हेल्पलाइन से कोई मदद नहीं मिली, तो फेसबुक पर दामिनी ने अपना दर्द बयां किया है। अपने फेसबुक पोस्ट में क्या कहा है बताते हैं आपको। 25 जनवरी 2018 रात 8 बजे मैं भगवान टॉकीज से MG रोड पर जा रही थी। भगवान टॉकीज से ये दो नौजवान युवक जो नशे में थे, मुझे इशारे करते हुए मेरे साथ साथ चलने लगे। मैंने पहले तो इनको नजरअंदाज किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये मुझसे बात करने की कोशिश करने लगे। मैंने अपना रास्ता बदल लिया, ये लोग भी पीछे पीछे आ गए। मैंने इनकी गाड़ी की फोटो खींची तो युवक बोला कि नंबर फर्जी है। फिर जब मैंने उसकी फोटो ली तो वो अलग अलग पोज देने लगा। शर्म और डर नाम की कोई चीज इनके चेहरे पर नहीं दिखी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मैंने घर आकर महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर फोन किया और अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई। युवक तो चले गए बेशर्मों की तरह, पर मुझे शर्म आई हमारी महिला हेल्पलाइन पर, पुलिस पर, सरकार पर, जिसका कोई खौफ इन बेशर्म लड़कों की शक्ल पर नहीं दिख रहा था। इन्होंने मेरे साथ जो किया वो गुनाह इतना बड़ा नहीं था, पर ऐसी मानसिकता वाले लड़के जिन्हें पुलिस का कोई खौफ ही नहीं, यही लड़के आज अगर किसी को छेड़ रहे हैं तो कल किसी का बलात्कार भी करेंगे। नेता पहुंच जाएंगे कैंडल जलाकर अपना चेहरा चमकाने के लिए। दामिनी का ये फेसबुक पोस्ट जो कि अब वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। आगरा की महिला एंकर दामिनी, जिसके साथ छेड़खानी हुई, महिला हेल्पलाइन से भी कोई मदद नहीं मिली, अपना इस फेसबुक पोस्ट के जरिए दर्द बयां कर रही है दामिनी। नेहा। बिल्कुल आमांद्रा, और ये जो दामिनी, जो महिला एंकर है, इन्होंने काफी बहादुरी दिखाई। दो में से एक आरोपी की तस्वीर उन्होंने ली। वो खुद अपने फेसबुक पोस्ट में कह रही हैं कि जब वो उनकी फोटो खींच रही थी, जब वो उनकी बाइक का नंबर नोट कर रही थी, फोटो खींच रही थी, तब आरोपी किस तरह से उनको अलग अलग चेहरा बना करके एक तरह से इस तरह की हरकतें कर रहे थे।
वो अपने आप में वाकई कई सवाल खड़े करता है। हमारे साथ यूपी के आगरा से महिला एंकर दामिनी खुद जुड़ गई हैं। सबसे पहले दामिनी, आपके साहस के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगी। बहुत कम ऐसा होता है, मैं खुद एक महिला हूं और ऐसी स्थिति में घिरने के बाद जब आप महिला हेल्पलाइन में कॉल करने की कोशिश करें और कहीं से मदद ना मिले और ऐसी परिस्थितियों में भी आपने दोनों में से एक आरोपी की तस्वीर खींच ली, आपने बाइक का नंबर ले लिया। मुझे बताना चाहेंगे आप कि उस वक्त आपका अनुभव कैसा था जब आप अकेली थी और इन आरोपियों को डराने के बावजूद, चेतावनी देने के बावजूद ये मान नहीं रहे थे? मैम एक्चुअली इन्होंने मेरा थोड़ी देर तक पीछा किया था। ऐसी घटनाएं आमतौर पे लड़कियों के साथ होती रहती हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग इग्नोर करके चले जाते हैं, इग्नोर मैंने भी किया पहले, लेकिन इन्होंने मेरा पीछा करते करते काफी थोड़े टाइम तक ये लोग मेरे साथ चले और ऊपर से ये लोग ड्रिंक किए हुए थे, साथ चले। उसके बाद ये लोग मुझे चेज कर रहे थे, मैंने रास्ता बदला अपना, ये लोग वहाँ पे भी पीछे रास्ता बदला, इन्होंने भी साथ साथ चलते रहे। उसके बाद इन्होंने, जब मैंने इनका फोटो लेना चाहा उनकी गाड़ी का नंबर, तो इन्होंने मुझे बोला कि नंबर फर्जी है। फिर उसके बाद मैंने इनका फोटो खींचना चाहा तो उसमें इन्होंने पूरा पोज वगैरह मुझे देने लगे कि फिर उसके तब मुझे थोड़ा ये लगा कि मुझे इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उन लोग के चेहरे पे जो मैंने फोटोज की जो क्लिक किए हैं उनमें भी आप साफ देख सकते हैं कि उनमें इन लोगों के फेस पे कुछ डर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो तब मुझे लगा कि ऐसे लोगों के लिए आगे करना चाहिए, क्योंकि छेड़छाड़ आमतौर पे होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं होती, लोग इग्नोर करते हैं इन चीजों को। लेकिन अगर ऐसे लोगों को दोषी नहीं माना गया या इन लोगों को इग्नोर किया गया तो ये चीजें और आगे बढ़ के यही बलात्कार का रूप लेती हैं। ऐसे ही लोग करते हैं। और इसीलिए दामिनी हम ये कह रहे हैं कि आपने वो जो फेसबुक पोस्ट किया वो वाकई बहुत बड़ी बात है। एक बहादुरी आपने उस वक्त दिखाई जब ये घटना आपके साथ हुई और फेसबुक पोस्ट करके आपने बहुत सी महिलाओं को और सरकार को, पुलिस को संदेश दिया है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी दामिनी, वो जो हेल्पलाइन नंबर है 1090, उसके आईजी प्रभारी जो है नवनीत सिकेरा, आप मेरे साथ बने रहिए, उन्होंने माफी मांगी आपसे। वो कह रहे हैं हमने दामिनी से घटना के लिए माफी मांगी है, लापरवाही बरतने के लिए अपने 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। 1090 के प्रभारी आईजी नवनीत सिकेरा आगे कह रहे हैं हम हर साल 10 लाख मामलों को देखते हैं और यह घटना अपने आप में दुर्लभ है। नवनीत सिकेरा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नवनीत सिकेरा जी, दामिनी मेरे साथ लगातार बनी हुई है, आप लोगों ने माफी तो मांगी है, लेकिन सिकेरा साहब इससे आगे बढ़कर, क्योंकि दामिनी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? सारी हिम्मत दामिनी ने दिखाई और 1090 हेल्पलाइन जो है वो देखती रह गई बस। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग के पास, जैसा मैंने बताया, बहुत सारी कॉल्स आती हैं और बड़ी शिद्दत के साथ हम लोग ये सभी महिलाओं की कॉल्स को अटेंड करते हैं, हल करते हैं और ये संख्या बहुत बड़ी है और सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन चूंकि सिस्टम में ह्यूमंस काम करते हैं, कभी कभी उनसे एरर होती है, लेकिन वो एरर क्षम्य नहीं है। इसीलिए जब दामिनी का केस मेरे सामने कल तकरीबन 11:30 बजे के सामने मेरे नोटिस में आया जी, मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से एसएसपी आगरा साहब से बात किया और कहा कि हर हालत में इनको जेल में होना है। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ यूपी पुलिस के लिए कि 6 घंटे के अंदर वो दोनों के दोनों लोग जेल में गए। सिकेरा साहब, ऐसे प्राउडली शब्द का हम कहाँ यहाँ इस्तेमाल करें? दामिनी आप कह सकते हैं कि लकी थी सर, भाग्यशाली थी कि उन आरोपियों ने कुछ किया नहीं। होने के बाद तो आरोपियों को पकड़ना फर्ज है सर, सरकार का, पुलिस प्रशासन का। दामिनी एक चीज बताइए, सिकेरा साहब कह रहे हैं बहुत सारी घटनाएं होती हैं और बहुत सारी घटनाओं पर 1090 का एक्शन भी होता है। 1090 हेल्पलाइन बहुत अच्छे से काम कर रही है, आपको ऐसा लगता है दामिनी? देखिए, मेरा सिकेरा साहब एक बार दामिनी को सुन ले, मैं फिर आपके पास आऊंगी सर। दामिनी को सुन लेते हैं। जी दामिनी। सर 1090 बहुत अच्छा काम कर रही है और मैंने इसी को देखते हुए मैंने कॉल किया था। मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगी कि चलिए उस वक्त जो भी इनका रहा, टेक्निकल प्रॉब्लम रही या जो भी चीजें रही, लेकिन उसके बाद जो एक्शन हुआ, सर ने जो एक्शन लिया उसके बाद मैं इन लोगों को बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी कि इन्होंने ये जो कार्रवाई करी, बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज सुन के। और अच्छा ही है, मेरे लिए ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा नेगेटिव था, लेकिन उसके बाद ये जो पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं थैंक यू अगेन बोलना चाहूंगी सर को। दामिनी, मैं ये चाहता हूँ कि हर शहर में, हर गली में, हर नुक्कड़ में आप जैसी दामिनी हो जो बात को उठाएं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सजग हैं महिलाओं के ऊपर होने वाले
हरासमेंट को लेकर बहुत सेंसिटिवली हम लोग काम करते हैं और खासतौर से सिकेरा साहब, मैं उम्मीद करती हूँ आज जो आप दामिनी को कह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की हर महिला सुन रही होगी। यूपी में मैं भी रहती हूँ, मैं, मेरा परिवार और बाकी तमाम महिलाएं ये उम्मीद करते हैं आपसे कि कल को अगर हमें भगवान न करे 1090 की मदद लेनी पड़े तो हमारा अनुभव दामिनी जैसा ना रहे, आपकी तरफ से फौरन मदद मिले जो वादा आपने यूपी की हर महिला को किया है। बहुत बहुत शुक्रिया दामिनी आपका भी और नवनीत सिकेरा साहब आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दामिनी के इस प्रकरण के बाद एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।